हेलो दोस्तों, पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आप कह सकते हैं कि 69 जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो सितंबर यानी कि 30 सितंबर को होने वाली है। आपके पास लगभग अभी से अगर देखें तो मात्र 3 माह का टाइम है। जब भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो पिछले बार का जो प्रश्न है उसका मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है कि प्रश्न कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आप इसके पहले अगर 68 की बात करें तो एक बार ज़रूर से देखें, इससे आपको पता चलेगा कि हमारा मुख्य फोकस किस सब्जेक्ट पे होना चाहिए और कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगर बात करें तो लगभग अगर 4 सब्जेक्ट पे आप फोकस करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा गहन अध्ययन करते हैं, तो आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर 68 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 68 में जैसे आप कह सकते हैं कि 68 बीपीएससी में कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे और कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले एक चीज़ अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि बिहार स्पेशल जो है, अगर बात करें बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल बहुत ही वीवीआई बनते जा रहा है। बिहार स्पेशल से लगभग 33 प्रश्न पूछे गए। 33 प्रश्न पूछे गए हैं बिहार स्पेशल से। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे तो है आपका साइंस। उसके बाद देखा जाए तो साइंस यहाँ से 30 प्रश्न पूछा गया है। साइंस से आपके 30 प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर बात किया जाए वो है आपका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से 23 प्रश्न पूछे गए हैं। हिस्ट्री से 23 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाए करंट का, 68 बीपीएससी की बात हो रहा है। अगर करंट की बात किया जाए, करंट की, तो यहाँ से लगभग 22 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात किया जाए यहाँ पे ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से देखा जाता है तो 13 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद अगर इकोनॉमिक्स से बात किया जाए, इकोनॉमिक्स से, तो लगभग 10 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद पॉलिटी से देखा जाए, पॉलिटी से, तो पॉलिटी से 9 प्रश्न है। और मैथमेटिक्स से अगर देखा जाए, मैथ से, तो 10 प्रश्न है। ये टोटल आपको 150 क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो सर्वाधिक प्रश्न पूछने का जो संभावना है वो देख लीजिए। एक बिहार स्पेशल हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा और करंट हो जाएगा। अगर 69 एग्ज़ाम के लिए आपको 68 यानी कि पिछली बार का जो भी एग्ज़ाम आप दिए हैं या नया दे रहे हैं, तो सबसे पहले एक बार मूल्यांकन करना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। अभी जो बिहार स्पेशल, अगर चाहते हैं बिहार स्पेशल के लिए पढ़ें, तो सबसे अच्छा किताब कोई भी हो सकता है। जैसे आप चाहें तो इम्तियाज़ अहमद को भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप विभाष पनोरमा को भी पढ़ सकते हैं, और चाहे तो आपका खुद का बनाया हुआ या किसी का नोट्स भी आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो साइंस के लिए, तो साइंस के लिए कोई ना कोई एक, आप कह सकते हैं कि या तो आपके पास एनसीईआरटी का कुछ बुक्स हो तो उसका अध्ययन कर लीजिए, या कुछ आप कह सकते हैं कि ये लुसेंट का जो साइंस स्पेशल आता है उससे भी आपके प्रश्न हल हो जाते हैं अगर अच्छा से अगर पढ़े तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो है मॉडर्न इंडिया। वो है मॉडर्न इंडिया। अगर मॉडर्न इंडिया को आप अच्छा से करते हैं तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं करंट का। करंट कभी घटता है कभी बढ़ता है। अगर आप 67 के एग्ज़ाम के बारे में देखिएगा तो बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे गए हैं। वहाँ से करंट अफेयर्स बहुत से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही है। और सारे के सारे प्रश्न जो है सतही नहीं होते। कोई भी अगर आप प्रश्न देखते हैं तो सतही नहीं है, बल्कि आपको गहराई तक जाकर पढ़ना होगा। अगर आप गहराई तक जाकर के पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट, मतलब समझिए कि एक सीट जो पीटी का है वो गारंटेड हो जाएगा। और बाकी आप पॉलिटी भी पढ़ लीजिए, टाइम मिल जाता है तो अच्छे से एक बार अध्ययन कर लीजिए। एनसीईआरटी का फटाफट अगर अध्ययन कर लेते हैं तो टाइम बहुत है,
इतना दिन काफ़ी होता है पीटी के लिए। अगर आप अच्छे से अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका पीटी यहाँ से फाइट कर जाइएगा। कुछ किताबें हैं, जैसे मानते हैं कि आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, जैसे मान लें कि बिहार स्पेशल के लिए है, तो एक बार अच्छा से अध्ययन करिए, कम से कम 13 से 14 घंटा तक अध्ययन करिए, 13 से 14 घंटा तक, ताकि आपका, क्योंकि एग्ज़ाम के पीरियड में थोड़ा सा लंबा पढ़ाई किया जाता है और रिजल्ट उन्हीं का होता है जो बैठते ज़्यादा हैं। जो लोग बैठने की कैपेसिटी धारण करते हैं उन्हीं का रिजल्ट होता है। आधा घंटा 45 मिनट पढ़ने के बाद फिर उठ करके ये करिए वो करिए, इससे काम नहीं चलता है। लगातार 3 शिफ्ट में या 4 शिफ्ट में पढ़ाई करिए, कम से कम 3 घंटा लगातार आप बैठ सके, तभी आपका होगा। और ये सारा चीज़ पे अगर सबसे पहले फोकस करिए जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर। जैसे बिहार स्पेशल से प्रश्न की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद हिस्ट्री से देखें तो हिस्ट्री से संख्या हमेशा बढ़ता है, हमेशा अच्छा खासा रहता है। उसके बाद अगर साइंस की बात करें तो साइंस का क्वेश्चन हमेशा 30, 32, 28, 30, 32 ऐसे ही रह रहा है। उसके बाद करंट का भी ये स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ते हुए जा रहा है। तो बस इतना ही है, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।